गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं क्लास 8 की हिंदी के आंसर की। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। सोना चांदी खरीदना शान का प्रतीक है। इसी तरह लेखक के अनुसार लाख की चूड़ियाँ खरीदना किस भावना का प्रतीक है? सादगी और प्रेम का। इनमें से किस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है विशेषण है? गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ। गोलियों की विशेषता कौन बता रहा है? रंग बिरंगी। बस की यात्रा में लेखक ने किस दुर्व्यवस्था का चित्रण किया है? यातायात की दुर्व्यवस्था का। अहमदनगर का किला लेखक को किस बात की प्रेरणा देता है? संघर्ष में सोच की। कबीर जी ने मनुष्य को पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने किस बात पर अधिक बल दिया? एकता, सच्चाई व सेवा करने का। ग भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए किसको कहा गया है? पक्षी और बादलों को। पक्षी है इसमें। घ क्या निराश हुआ जाए निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? निराशा की बजाय सकारात्मकता को अपनाना। ग ऑप्शन। मोहन की अभ्यास की बल पर जीत होती है परंतु उसके भाई सोहन की परिश्रम के अभाव में जीत होती है। ठीक है, इस वाक्य में विलोम शब्द कौन से हैं? जीत और हार, दो विलोम शब्द का जोड़ा आया है। फल विक्रेता के पास डैश फल बचे हैं? मीठे फल बचे हैं। कौन से फल बचे हैं? मीठे फल। उचित गुणवाचक विशेषण लिखना है आपको इसमें। मीठे। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी नहीं है? सुंदर जो है वो अविकारी नहीं है, वो एक विशेषण है। यदि आपको बस में भीड़ के साथ यात्रा करनी पड़े तो बस में सीट ना मिले तो आप क्या करेंगे? मैं खड़े होकर यात्रा करूंगा और धैर्य रखूंगा। निम्न वाक्य सत्य है या असत्य है, आपको ये बताना है। भगवान के डाकिए कविता क्या संदेश प्रेम और एकता को उजागर करता है? ये वाक्य सत्य है। लेखक का मानना है कि मनुष्य को जीवन में असफलता ही असफलता मिलती जाए तो भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। दूध भात का विग्रह करके समास लिखना है। दूध और भात द्वंद्व समास है। सुरेखा बाजार से सामान खरीद रही है। इस वाक्य में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बाजार और सामान दोनों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बाजार कोई एक बाजार रिप्रेजेंट नहीं करता, बहुत सारे बाजार आते हैं, बाजारों का बोध कराता है। सामान भी बहुत सारी वस्तुओं का बोध कराता है। अहमदनगर के किले में लेखक की दिनचर्या क्या थी? नेहरू जी ने अहमदनगर के किले में बागवानी की। वे प्रतिदिन कई घंटों तपती हुई धूप में क्यारियाँ बनाते थे। फिर इन्होंने लेखक कार्य आरंभ किया। उन्होंने सबसे पहले किले के इतिहास पर लिखा कि किले का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है। कबीर ने समाज को क्या संदेश दिया है? हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए। हमें किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें मन में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें मन की चंचलता का त्याग करके ईश्वर का सम्मान करना चाहिए और मन शांत रखना चाहिए। यदि आपका मित्र रमेश हर समय दूसरों की जाति पर ध्यान देता है तो उसे आप कबीर की कौन सी साखी से समझाओगे और क्यों समझाओगे? उस साखी से जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। क्यों समझाएंगे हम इससे? क्योंकि हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसके पास जो ज्ञान है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार तलवार महत्वपूर्ण है उसकी म्यान का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की जाति का कोई महत्व नहीं होता, उसके ज्ञान का महत्व होता है। महात्मा बुद्ध की 2 शिक्षाएं लिखनी है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। हमें अपने भीतर सत्य की खोज करनी चाहिए। दीवानों की हस्ती कविता के आधार पर दीवानों का सामाजिक नियमों के प्रति कैसे नजरिया है? हमें सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। हमें सामाजिकता बनाए रखने की दृष्टि से समाज में अपनी बात रखनी चाहिए। समाज में दूसरों की बातें सुननी चाहिए। ये अच्छा लगता है। हमें एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, हमेशा एक जैसा जो रहे समतुल्य। दीवानों की हस्ती कविता के आधार पर आपको कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी? कविता जो है वो देशभक्ति से परिपूर्ण है। यह परतंत्र भारत के स्वतंत्रता प्रेमी दीवानों के बलिदान को रेखांकित करती है। आज की परिस्थिति में जबकि देश स्वतंत्र है, यह कविता हमें यह बताती है कि
कि हमें अपनी सामाजिकता बनाए रखने की दृष्टि से अपनी बातें रखनी चाहिए, समाज की बातें सुननी चाहिए। यह बात अच्छी लगती है। हमें एक दूसरे के साथ सुख दुख से समभाव से रहना चाहिए, कार्य करने चाहिए। हमें यह बात अपने सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण लगती है। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु का आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेते थे, जैसे बदलू लाख की चूड़ियाँ देकर बदले में पैसों की बजाय आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय पद्धति है। वर्तमान में वस्तु विनिमय प्रचलित पद्धति धन देकर वस्तु खरीदना है। प्राचीन युग की तुलना में आज का युग कैसे भिन्न है? प्राचीन युग जो है वो मुख्यतः कृषि और ग्रामीण समुदायों पर आधारित था। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार बहुत सीमित था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आज के युग में जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। शहरीकरण बढ़ गया है, शिक्षा सुलभ है, विनिमय की प्रणाली मुद्रा पर आधारित है। अतीत के भार के अनुसार आज अपने जीवन में के कठिन समय को आप कैसे बिताएंगे? हम अपने जीवन के कठिन समय को साहस, धैर्य, एकता, सकारात्मक सोच के साथ बिताएंगे। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी भी नहीं होने देना चाहिए। भारत में विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं? भारत की विविधता अद्भुत है। भारत के उत्तर में पठारों से लेकर दक्षिण में तमिल लोगों तक के शारीरिक गठन, खाने, पहनावे और भाषा में अत्यधिक विभिन्नता है, फिर भी सब में भारतीयता की छाप है। भारत में विभिन्नता शारीरिक रूप से भी है, मानसिक आदतों से भी और विशेषताओं से भी है, फिर भी सब एक हैं। बदलू का लाख की चूड़ियाँ बनाने का धंधा क्यों बंद हो गया? मशीनीकरण के कारण बदलू का लाख की चूड़ियाँ बनाने का धंधा बंद हो गया। मशीनीकरण के कारण स्त्रियाँ लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। इस कारण धीरे धीरे उसका धंधा बंद हो गया। देखिए, ये कविता है और कवि और कविता का नाम बताते हुए आपको सरलार्थ करना है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यह है हमारे वसंत भाग 3 की कविता। यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसकी जो कवित्री हैं वो जया जादवानी जी हैं। वो कहती हैं कि रेलगाड़ी अभी एक रेलगाड़ी आने को है जिसमें कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात लोग अभी भी हमारे मंगल की कामना करते हैं। अगर आपको भगवान का डाकिया बनने का अवसर मिले तो आप अपने संदेश में क्या लिखना चाहोगे और क्यों? यदि मुझे भगवान के डाकिए बनने का अवसर मिले तो मैं अपनी प्रकृति के महत्व और सभी जीवों के प्रति दया का संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। सभी जीव जंतुओं के लिए दया और सम्मान की भावना रखना आवश्यक है। मेरा संदेश होगा कि हमें प्रकृति और सभी जीवों के साथ सद्भाव से रहना चाहिए। प्रकृति का सम्मान करो, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखो। विनम्रता जीवन का वास्तविक आभूषण है। अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार रखिए। विनम्रता ही का अर्थ है दूसरों के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखना, चाहे वे आपसे छोटे हों या बड़े हों। एक विनम्र व्यक्ति ज्ञान और धन का घमंड नहीं करता, बल्कि शांत और सहज स्वभाव रखता है। विनम्रता से ही व्यक्ति दूसरे के दिलों में जगह बनाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य से महत्वपूर्ण है। कर्म ही पूजा है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को भगवान की पूजा की तरह मानना चाहिए। जब भी हम काम पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमें सफलता मिलती है और मन को संतोष भी होता है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि हमारा हर कर्म भी ईश्वर की सेवा है। आप अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए 3 दिन का अवकाश पत्र लिखें। देखिए, बाकी सारा कुछ तो आप वैसे ही लिखेंगे सेवा में। आगे लिख देंगे कि हमारे घर में किसी की शादी है, इसके लिए हमें बाहर जाना है, इसके लिए हमें 3 दिन का अवकाश चाहिए। ठीक है, आप अपनी यात्रा के अनुभव के आधार पर पसंद और नापसंद की चीज़ों की सूची बनाते हुए कारण स्पष्ट करेंगे। पसंद की चीज़ें नए स्थान और संस्कृति को जानने का मौका मिला। जब हम कहीं यात्रा पर गए, वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को देखकर बहुत अच्छा लगा। स्थानीय भोजन का स्वाद बहुत अच्छा था। प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण था जो मन को सुकून देने वाला था। नापसंद की चीज़ें, यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण असुविधा हुई। कुछ जगहों पर साफ़ सफाई की कमी थी। यातायात जाम में फंसने का से बहुत सा समय बर्बाद हुआ और कुछ स्थानों पर बहुत शोर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।